हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए, चल के समझने वाले हैं। ठीक है। तो प्रीवियस डे मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट हो रहा है गैप अप ओपन। ठीक है। मार्केट हो रहा है गैप अप ओपन। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट गया कंटिन्यू अपसाइड, देन मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, बायर्स। बायर्स कैसे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, डाउन साइड की ओर में। तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की वो चल के समझने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। गैप डाउन ओपन होने के साथ में मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। तो हमें क्या करना था कि मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट ने पॉज लिया था, इस लेवल के आसपास में हमें डाउन साइड की ट्रेड बनानी चाहिए। बट हम वेट करते रहे रिट्रेसमेंट का, तो मार्केट यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास में होल्ड करती हुई मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाया। देर मार्केट में इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री वगैरह बनाई। एंट्री बनाने के साथ साथ मार्केट में कुछ ही देर में हमें 1 मिनट की सेकंड ही कैंडल मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया। उसके बाद में री एंट्री की, सेकंड कैंडल फिर से मार्केट ने एसेलेट कर दिया। और उसके बाद में थर्ड एंट्री बनाई, उसके बाद मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट के बाद में डायरेक्टली एसेलेट कर दिया। तो यहाँ से देखा जाए नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में बनानी रहती है पर डे के हिसाब से, जो कि हमने 3 ट्रेड के बाद सिस्टम क्लोज करना सही समझा। ठीक है। क्योंकि मार्केट हाई वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल के साथ साथ में जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और हमारा एसएल जो था बहुत ही छोटा छोटा बन रहा था। इस वजह से भी हम मार्केट से बाहर जाना सही समझा। ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो हमने 3 ही ट्रेड बनाई आज के दिन में, जो कि हम ओवर ट्रेड में ना आए, इस वजह से हमने 3 ट्रेड के आसपास बनाई। हालांकि हम कहीं इस लेवल के आसपास में अच्छा खासा मौका भी मिला था हमें ट्रेड वगैरह बनाने का अपसाइड के लिए, बट हमने 3 ट्रेड के आसपास है, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना है। हमें ओवर ट्रेड की प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा कोई भी इशू नहीं आ रहा है। इस वजह से हमने 3 ट्रेड के बाद में मार्केट से लॉस बुक करके ही जाना पसंद किया है। ठीक है। तो चलिए एक बार चल के हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, और इसके साथ साथ में नंबर ऑफ ट्रेड तो हमने देखी नहीं कितनी क्या ट्रेड वगैरह बनाई है वो चल के अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आज की प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया वो चल के चेक करेंगे। तो आज का जो लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1267 रुपये के आसपास में, जो कि हमने नंबर ऑफ 3 ट्रेड में हमने 1267 का लॉस किया हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डे टारगेट्स वगैरह की। डे टारगेट वगैरह हमने कैसे क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ 6 ट्रेड के 6 ऑप्शंस वगैरह रखे थे, जिनमें सारे ऑप्शंस को हमने हटा दिया, क्योंकि हमारा जो मेन रूल्स है, मेन टारगेट है, वो है हमारा 3 ट्रेड के बाद में नो ट्रेड करना। ठीक है। तो ये हमारे लिए मेन ऑप्शन है। उसके बाद में डायरेक्शन बात की जाए, डाउन साइड की ट्रेड में ही बनाना था। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाए ना, तो एंट्री की टाइमिंग रॉन्ग है, क्योंकि हमें इस लेवल के आसपास में एंट्री बनानी चाहिए डाउन साइड की, बट हमने इस लेवल के आसपास बनाई, इस वजह से हमने एंट्री की टाइमिंग को रॉन्ग माना हुआ है। ठीक है। तो आज का ओवरऑल लॉस निकल के आया वो 1267 रुपये का आया। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।